आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ टेरोफाइट्स, जिसमें हम स्मिथ का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें है स्मिथ का क्लासिफिकेशन। स्मिथ ने टेरोडोफाइट्स को 4 डिवीजन में डिवाइड किया। जो स्मिथ थे उन्होंने क्या किया, जो टेरोडोफाइट प्लांट थे उन सभी को 4 डिवीजन में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट था इसमें साइलोफाइटा, दूसरा था इसमें लेपिडोफाइटा, तीसरा था कैलेमोफाइटा और चौथा टेरोफाइटा। तो इस तरह से 4 डिवीजन में इन्होंने इसको डिवाइड किया। अब यहाँ पे डिवीजन, क्लास और ऑर्डर दिए हुए हैं कि किस डिवीजन के अंदर कौन सी क्लास आती है और कौन सा इसमें ऑर्डर होगा। जैसे साइलोफाइटा डिवीजन है तो इसमें क्लास आती है साइलोफाइटिनी, ऑर्डर है इसका साइलोटेल्स, साइलोटेल्स और साइलोफाइटेल्स। तो ये दो इसके ऑर्डर हो गए। इसी तरह से दूसरा है लेपिडोफाइटा डिवीजन, इसी क्लास है लेपिडोफाइटिनी और ऑर्डर है इसके प्रोटोलेपिडोडेंड्रेल्स, लाइकोपोडियल्स, स्लेजिनेल्स, प्लूरोमेयल्स और आइसोटेल्स। तो इस तरह से ये 5 ऑर्डर इसके अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट है कैलेमोफाइटा तीसरा, और इसकी क्लास है कैलेमोफाइटिनी और इसमें 3 ऑर्डर आते हैं, हाइनियल्स, स्पिनोफाइलेल्स और इक्विसिटेल्स। नेक्स्ट है फोर्थ टेरोफाइटा। टेरोफाइटा के 3 क्लासेस हैं, फिलिसीनी और यूस्पोरेंजिएटी और लैप्टोस्पोरेंजिएटी। जो फिलिसीनी है इसमें क्लास आती है प्रोटोडेंड्रेल्स, सीनोप्टेरिडेल्स, आर्कियोप्टेरिडेल्स। इसी तरह से यूस्पोरेंजिएट में 2 क्लास आती है, एक तो है ओफियोग्लोसेल्स और मैराइटेल्स, और लैप्टोस्पोरेंजिएट इसमें 3 क्लास आती है, फिलिकेल्स, साल्विनियल्स और मार्सिलियल्स। तो इस तरह से यहाँ पे 4 क्लासेस, 4 डिवीजन बनाए गए और उन डिवीजन की क्लास दी हुई है और साथ में ऑर्डर दिए हुए हैं। तो ये स्मिथ का क्लासिफिकेशन है, किस तरह से उसने डिवाइड किया। अब यहाँ देखते हैं कि जो इसने क्लासिफिकेशन दिया था स्मिथ ने, उसके जो डिवीजन बनाए, 4 डिवीजन है, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ वेरियस डिवीजन, तो सबसे पहला है डिवीजन साइलोफाइटा। साइलोफाइटा में हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट है स्पोरोफाइट। ये रूटलेस होता है स्पोरोफाइट। जब हम प्लांट में देखते हैं कि 2 प्रकार की जनरेशन पाई जाती है, अल्टरनेशन जनरेशन देखेंगे, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट रूटलेस होता है। और इसके अलावा स्पोरोफाइट है जो डायकोटोमसली ब्रांच्ड मिलेगा, जो उसका एरियल स्टेम होता है वाइवियर प्रो डायकोटोमसली ब्रांच्ड होगा। वाइवियर प्रो और जमीन के अंदर जो राइजोम होता है उसमें ये डिफरेंशिएटेड होता है। राइजोइड युक्त प्रकंद पाया जाता है, लीफलेस और स्केल लीव्स इसमें पाई जाती है। स्पोरेंजिया इसमें स्मॉल शाखाओं के सिरों पर एकल, द्वि और त्रिसंयुज के रूप में पाई जाती है। जो इसमें स्पोरेंजिया पाई जाएंगी जिनमें स्पोर का प्रोडक्शन होगा, वो कैसी होती है, शाखाओं के सिरों पर मिलेगी और साथ में वो या तो सिंगल मिलेगी या 2 के ग्रुप में मिलेगी या 3 आपस में जुड़ी हुई मिलती हैं। फिर स्टील, इसमें प्रोटो स्टील पाया जाता है जो सबसे सिंपल टाइप का स्टील होता है। लीफ ट्रेस इसमें एब्सेंट होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें एब्सेंट होती है। होमोस्पोरस या समबीजाणु इसमें पाया जाएगा। गैमेटोफाइट इसमें कलरलेस, बेलनाकार और ब्रांच्ड होती है। एंथेरोजोइड इसमें मल्टीसीलिएटेड पाया जाता है। तो ये कैरेक्टर हैं डिवीजन साइलोफाइटा के, जिसमें हमने यह देखा स्पोरोफाइट रूटलेस है और स्पोरोफाइट भूमिगत प्रकंद और वायवीय प्रहो में विभाजित होता है। जो एरियल स्टेम होगा वो डायकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, जबकि जो भूमिगत प्रकंद होगा उसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं जिसका काम एब्जॉर्प्शन होता है। लीफलेस होते हैं अगर, या फिर लीफ पाई भी जाती है तो स्केली लीफ पाई जाती है। स्पोरेंजिया इसमें स्मॉल शाखाओं के सिरे पर पाई जाती हैं और सिंगल भी हो सकती है, डबल हो सकती है और 3 के ग्रुप में भी हो सकती है। स्टील इसमें प्रोटो स्टील पाई जाती है। लीफ ट्रेस इसमें एब्सेंट होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें एब्सेंट होती है। और होमोस्पोरस मतलब एक ही प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन इनमें पाया जाता है। मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली एक ही प्रकार के स्पोर इसमें पाए जाएंगे। गैमेटोफाइट इसमें कलरलेस, बेलनाकार और ब्रांच्ड होते हैं। और एंथ्रोजोइड मल्टीसीलिएटेड होते हैं, जो पुमड़े होंगे जिन्हें हम हिंदी में पुमड़े कहते हैं वो मल्टीसीलिएटेड इसमें पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट दूसरा देखते हैं लाइकोफाइटा या लैपिडो।
फाइटा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं दूसरे डिवीजन के, तो इसमें देखते हैं स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जो स्पोरोफाइट होगा वो वेल डेवलप्ड मिल रहा है और रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड है। लीफ इसमें माइक्रोफिल पाई जाती है, मतलब छोटे साइज की पत्तियां पाई जाएंगी जिन्हें लघु पर्ण भी कहते हैं। लीफ में जीविका का लिग्यूल प्रेजेंट होते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। कुछ स्पीसीज में तो लिग्यूल प्रेजेंट है जो कि टंग शेप्ड होता है, और कुछ में ये एब्सेंट पाए जाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें एब्सेंट होती है। स्पोरेंजिया पत्तियों पर उपस्थित होती है। होमोस्पोरस समबीजाणुक जैसे कि लाइकोपोडियम, और हेटेरोस्पोरस विषम बीजाणुक स्लेजिनेला इसमें पाए जाते हैं। तो इसके कैरेक्टर हो गए स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, माइक्रोफिल पाई जाती हैं, लिग्यूल प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, और स्पोरेंजिया पत्तियों पर उपस्थित रहते हैं। और लाइकोपोडियम होमोस्पोरस जिनमें एक ही प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, तो लाइकोपोडियम, और हेटेरोस्पोरस जिसमें अलग अलग प्रकार के, दो प्रकार के, छोटे और बड़े, इस तरह से दो प्रकार के स्पोर पाए जाएंगे। एग्जाम्पल इसका स्लेजिनेला। फिर तीसरा देखते हैं आर्थोफाइटा स्पिनोफाइटा। स्टेम इसमें नोड्स, परसंधि और इंटरनोड में विभेदित होता है। नोड और इंटरनोड में विभेदित है, और इंटरनोड इस विद लॉन्जिट्यूडनल रिज एंड ग्रूव्स। जो नोड और इंटरनोड की संधि और परसंधि में ये विभेदित पाया जाएगा, परसंधि और संधि में। और जो इसकी जो इंटरनोड्स होती हैं उनके ऊपर लॉन्जिट्यूडनल रिजेस एंड ग्रूव्स पाए जाते हैं, अनुदैर्ध्य उभार और खांच पाए जाएंगे। और पत्तियां इसमें माइक्रोफिल, लघुपर्ण और इंटरनोड पर चक्रिक क्रम में व्यवस्थित होती है। जो इंटरनोड होगी उसके चारों ओर चक्र के रूप में पाई जाती है। स्टेम इसमें प्रोटोस्टील और साइफोनोस्टील पाया जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें एब्सेंट होती है। होमोस्पोरस स्पीसीज पाई जाती हैं। गैमेटोफाइट इसमें ग्रीन और ऑटोट्रॉफ होता है, मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट है, न्यूट्रिशन के लिए स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं होता, और मल्टीसीलिएटेड एंथेरोजॉइड इसमें पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं फाइलियोफाइटा और टेरोफाइटा। तो इसमें क्या होगा, स्पोरोफाइट इसमें बहुवर्षीय होता है, पेरेनियल स्पोरोफाइट पाया जाएगा। हेटेरोस्पोरी इसमें पाई जाती है, जैसे इसके एग्जांपल हो गए मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया। ठीक है, तो इसमें हेटेरोस्पोरी भी देखी जाती है। और भूमिगत प्रकंद इसमें पाया जाता है जमीन के अंदर। और मेगाफिल इसमें पाई जाती है, मतलब पत्ती का जो साइज होगा बड़ा होगा तो पत्तियां गुरुपर्णी या मेगाफिल कहलाएंगी। और उसमें कई प्रकार की स्टील देखी जाती है डिफरेंट स्पीसीज में। प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील ये इसमें देखी जाती है। कैम्बियम इसमें एब्सेंट होता है। यंग लीव्स सर्सिनेट वेनेशन शो करती है। स्पोरेंजिया आर प्रोटेक्टेड विद इंडोशियम। तो इसकी जो स्पोरेंजिया होती है उनके ऊपर क्या होता है कि इंडोशियम स्ट्रक्चर पाई जाएगी जो कि उसे प्रोटेक्ट करके रखती है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम न्यू स्पोरेंजिएट और लैप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का पाया जाता है। होमोस्पोरस एंड हिटोस्पोरस बोथ स्पीसीज आर प्रेजेंट। दोनों प्रकार की स्पीसीज में पाई जाती है। गैमेटोफाइट ग्रीन एंड ऑटोट्रॉफ होती है। एंथेरोजॉइड इसमें मल्टीसीलिएटेड पाए जाते हैं।